गोल्डन क्रॉस हो चुका है और अर्ली इंडिकेशंस है कि अनकरीब बिटकॉइन मैसिव मैसिव रैली स्टार्ट करने वाला है। आप ये चार्ट देख सकते हैं टाइटन ऑफ क्रिप्टो के हवाले से कि जब भी तारीख में पहली हिस्टोरिकल डाटा देखा जाए तो जब पहला गोल्डन क्रॉस हुआ था कितनी बड़ी मैसिव रैली आई थी, सेकंड पे आप देखें कैसी आई थी, थर्ड, और अब हम फिर से गोल्डन क्रॉस हुआ है। तो क्या ये होता है या नहीं? वैसे हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे आप आगे की सोच सकते हैं, होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं। तो मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो मार्केट में जो है तकरीबन मार्केट कैप 2.03 ट्रिलियन के आसपास है और बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.1% सेम ही है। इथेरियम की थोड़ी सी गिरी है, 13.9% पे है, जबकि वॉल्यूम 24 आवर का तकरीबन 3% के करीब चढ़ा है आज। फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो फेयर एंड ग्रीड इस वक्त 31 दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले दिन का आज ऑलरेडी मार्केट चढ़ चुकी है, लेकिन ये 7 घंटे के बाद लेटेस्ट इसकी अपडेट होगी तो उम्मीद की जा रही है कि फेयर थोड़ा कम होगा। तो इस वक्त अब 31 है जो कि कल 37 था, कल की निस्बत बेहतर हुआ है। मार्केट में बड़ी खबरें हैं उसके हवाले से बिटकॉइन ने भी ऑलरेडी 58,000 को टच किया। अब देखना ये है क्या ये अपनी वीकली कैंडल 58,000 से ऊपर रखता है या नीचे, तो ये भी एक बहुत बुलिश साइन होगा अगर वीकली कैंडल 58,000 से ऊपर क्लोज होती है। उसके अलावा ईसीबी की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने भी अपना रेट कट 0.25% किया है और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि फेड भी ये काम करता है 18 सितंबर को, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मार्केट एक मैसिव रैली को इग्निशन हो सकती है। क्रिप्टो बबल्स में अगर हम देखें तो सुई ने जबरदस्त तकरीबन 13% आज के दिन चढ़ा है, बीम भी चढ़ा है, नेयर, पिथ, सही, फैच, ये सारे काफी ज्यादा आउट परफॉर्म आज किया है, तो मार्केट में एक किस्म का रिलीफ आया है। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से बात करें तो 11 सितंबर को $43 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था स्पॉट ईटीएफ से, जिसमें आर्क बी में 54 मिलियन माइनस हुआ है और जीबीटीसी से 4.6, जबकि एफबीटीसी में 12.60 मिलियन का इनफ्लो आया है। इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से देखा जाए तो $500,000 का इथेरियम से आउटफ्लो हुआ है, जिसमें फिडेलिटी ने 1.2 मिलियन का इनफ्लो लिया है और वेनेक्स से 1.70 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। अगर आप हीट मैप में मार्केट कैप के हवाले से देखें तो आपको इस वक्त भी आईबिट जो है वो सबसे बड़ा मैसिव है, जो कि कोई ऐसी चीज नहीं है, 20.53 मिलियन के हवाले से। उसके बाद आप अगर लिक्विडेशन की तरफ देखें तो इस वक्त मार्केट यहाँ पे खड़ी है और अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है तो शॉर्ट लिक्विडेशन हो सकती है, जो कि तकरीबन क्लीन अप हो जाएगा तकरीबन 61,000 पर। बिटकॉइन मैगजीन के हवाले से एक नई खबर है कि एसईसी के जो चेयरमैन हैं गैरी गेंसलर, इनको जीओपी लॉ मेकर्स ने इन्वेस्टिगेट किया है बेसिकली बाइस्ड हायरिंग पॉलिटिकल बेसिस पे। तो इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अभी एक ताज़ा ही खबर है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। डेफिनेटली इस चीज़ का भी इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है। सोलाना के हवाले से ये एक ट्विटर पे मार्टी पार्टी, इनको मैं फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर इनका थीसिस है बेसिकली कि सोलाना जो है वो डिसरप्ट करेगा एप्पल, सैमसंग, गूगल और जितने भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जैसा कि अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है। इसकी मेन आप ये पूरा इनका थीसिस पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं जो सोलाना का मोबाइल फ़ोन, इनका इकोसिस्टम, एक तो ये डिसेंट्रलाइज है, अनलाइक उस पर जिस तरह कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई भी बंदा अपनी ऐप्स को बनाता है और उसकी इंटीग्रेशन इतनी स्मूथलेसली होती है। डेफिनेटली आप वो पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे तो इट्स वर्थ रीडिंग इट टू बी ऑनेस्ट। वॉचर गुरु के हवाले से खबर है कि ग्रे स्केल अनकरीब यूएस का पहला एक्सआरपी का ट्रस्ट फंड लॉन्च करने वाला है और ये एक काफी बुलिश साइन भी है कि बिटकॉइन के बिटफिनेक्स पे लॉन्ग्स ओपन थे जो कि पॉज हो गए थे जिस वक्त डिबेट हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के दरमियान, तो उसके शॉर्टली बाद दोबारा से वो स्टार्ट हो गया है कि दोबारा से लॉन्ग स्टार्ट हो गए। तो ये एक इंडिकेशन है अर्ली कि शायद बॉटम ऑलरेडी इन
हो चुका है। तो पेन आपका हो सकता है कि पेन का वक्त गुजर गया हो, इंशाल्लाह गेन के दिन आने वाले हैं। अनलॉक्स के हवाले से बात करें तो अगले 7 दिनों में आर्बिट्रम, स्टार्क और एप के अच्छे खासे अनलॉक्स होंगे। आर्बिट्रम का तकरीबन 2.7% का अनलॉक होना है, 47 मिलियन, और स्टार्क के तकरीबन 3.6%, 24.96 मिलियन, और एप के जो है ये 11.5%। तो अगर आप इन टोकन्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इस पर नज़र रखिए या अपनी पोजीशंस को चेंज कीजिए, डेफिनेटली इसका इफेक्ट बुरा होता है। बरतानिया के हवाले से बहुत बुलिश खबर है कि यहाँ पे लीगल क्लैरिटी आई है कि क्रिप्टो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और NFT। डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप पिछले साल में देखें तो बेतहाशा मिलियनर्स बरतानिया से निकल गए थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, तो बिला वजह का कोई भी टैक्स नहीं पे करता है। तो ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ पर उन्होंने अपने आप को वहाँ से मूव हो गए थे, तो ये चीज़ हो सकता है इसमें इनके लिए बेहतरी हो, और डेफिनेटली आगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा डीजे न्यूज़ के हवाले से ये खबर है कि इंडिया क्रिप्टो अडॉप्शन में दूसरे साल भी टॉप पर है। तो ये एक क्रिप्टो की लिहाज से इंडिया में कितनी इनोवेशंस भी हो रही हैं और अडॉप्शन भी बहुत बढ़ रही है। और बाइनेंस ने हाल ही में लॉन्च किया है BNSOL। ये एक लिक्विड स्टेकिंग टोकन है बाइनेंस का, जिसकी मतलब ये है कि आप अपने सोल को वहां पे स्टेक करेंगे, उसके बदले में वो आपको डेरिवेटिव टोकन्स देंगे, उसे आप सेल करना चाहें, कहीं पे जाके डिफाई में इस्तेमाल करना चाहें, ट्रेड करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो बाइनेंस भी एक आपको ऑप्शन देता है डेफिनेटली, और भी बहुत सारी जगह हैं। उसके अलावा वो ब्लॉकचेन के हवाले से खबर आई है, FTX एलामीडा के एक वॉलेट से सोलाना की अनस्टेकिंग हुई है तकरीबन 177,693 सोलाना, जो कि 23.75 मिलियन बनते हैं। हो सकता है ये ने OTC मार्केट में आगे सेल करें, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके हवाले से। ये मतलब ये कहा जा रहा है कि होगा या क्या, वो मजीद इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में पता चलेगी। फिलहाल 7.057 मिलियन सोलाना, जो कि $943 मिलियन के हैं, वो स्टेकिंग पे हैं। इसके अलावा टोयोटा और फोर्ड के हवाले से है कि इन्होंने काफ़ी सारे पैटेंट बनाए अपने ब्लॉकचेन के हवाले से, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर यहाँ पे है। तो एक ट्रू आइडेंटिटी आपकी जो है ज़ाहिरी बात है NFT की फॉर्म्स में, और ये उस सिमत में जा रहे हैं कि आने वाले दौर में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी कोई भी कार और कुछ उसकी सारी डिटेल्स वगैरह एक NFT की बेस पे और भी मज़ीद इनोवेशंस आ रही हैं। यानी कि क्रिप्टो की ब्लॉकचेन को अब इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में। हो सकता है आने वाली जनरेशन इस चीज़ को देखें कि हम लोगों की सारी चीज़ें ट्रू ओनरशिप की बेस पे होंगी, तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको एक मुल्क तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, बल्कि ग्लोबली आपकी जो है वो चीज़ आपका एसेट बनता है। तो देखते हैं उसके हवाले से क्या इनोवेशंस आती हैं आने वाले दौर में। विटालिक ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि इस साल के आखिर तक जोन से भी L2s के बहुत सख्त कंपटीशन है, वो स्टेज 1 को एटलीस्ट उधर तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो उसकी नज़र में डेड है। बेसिकली स्टेज 1 क्या है कि उसमें एक्टिव फ्रॉड प्रूफ होना चाहिए, और जितनी भी वैलिडिटी प्रूफ स्कीम जो है वो होनी चाहिए। उसकी मेन वजह ये है कि इतने L2s हैं और उसमें अगर एक्टिव फ्रॉड प्रूफ ना हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि मुफ्त के हर एक बंदे ने L2 बना दिया था कि तो जो इस काबिल हैं वो ही सर्वाइव करेंगे। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अपनी रिसर्च करें इस एरिया में और ऐसे L2 से निकल जाएं जो कि इस काबिल नहीं है। सुई के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि सुई ने एक बड़ी छलांग मारी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।